बीएसपी सुप्रीमो मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा। बोली, जब सत्ता पक्ष मुझे अपनी बात रखने का समय नहीं दे रहा तो मेरा इस्तीफा देना ही ठीक। कहा, दलित हितों की उपेक्षा हुई। अगले साल मायावती का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था। इससे पहले राज्यसभा में दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस बीएसपी नेताओं का भारी बवाल। मायावती ने सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाते हुए आज सुबह ही इस्तीफे की धमकी दे दी। सदन के बाहर मायावती ने कहा, सत्ता पक्ष के लोग संसद में बोलने नहीं दे रहे। बीजेपी अंबेडकर के नाम पर दलितों को गुमराह कर रही है। दलितों पिछड़ों की आवाज उठाने ही नहीं दे रही। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी बीएसपी प्रमुख मायावती के साथ दिखी। रेणुका ने कहा कि एक दलित नेता को सदन में बोलने से रोका जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं। भयंकर हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर हुई फायरिंग के मुद्दे को लेकर लोकसभा में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों का जमकर हंगामा। 6 जून को मंदसौर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर फायरिंग हुई थी। 6 किसानों की मौत हुई थी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सुषमा स्वराज, एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं छोटे किसान परिवार से आता हूं। पीएम मोदी को 2019 में फिर जिताना चाहता था, लेकिन पार्टी से दूर जाने से थोड़ा भावुक हूं। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। गोपाल कृष्ण गांधी ने पर्चा भरने के बाद कहा, उनके मुताबिक फांसी की सजा मध्यकालीन समय की है, वो गलत है। बोले, जनता और राजनीति के बीच एक खाई बनी हुई है, जिसे कम करना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग 5 अगस्त को होगी। नतीजे उसी दिन आएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 393 सांसदों का समर्थन चाहिए। फिलहाल वेंकैया नायडू को 406 सांसदों का समर्थन हासिल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर निशाना साधा। कहा, सरनेम गांधी होने से किसी में गांधी का चरित्र नहीं आता। गोपाल कृष्ण गांधी आतंकवादी के समर्थक हैं। देश उन्हें कभी नहीं स्वीकार करेगा। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने पर कैबिनेट से वेंकैया नायडू के इस्तीफे के बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। 45 मिनट तक नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की बंद कमरे में बातचीत हुई है। बड़ा सवाल, क्या लालू के सामने नीतीश ने सरेंडर कर दिया? बिहार में गठबंधन में रार पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने लालू को दी सलाह। कहा, नीतीश के पास बैठे, मसले का हल निकालें। अब एक नए आरोपों में घिरे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, 26 साल में बन गए तेजस्वी 26 संपत्तियों के मालिक। चीन ने फिर दिखाई भारत को आंख। डोकलाम विवाद पर कई देशों के राजदूतों को बीजिंग बुलाकर कहा, चीन न पीछे हटेगा न ज्यादा इंतजार करेगा। भारत को यह स्थिति समझनी चाहिए। विदेश सचिव एस जयशंकर ने आज चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय संबंधी संसदीय समिति को ताजा हालात पर जानकारी दी। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने चीन के साथ विवाद पर भारत के प्रयास को लेकर जानकारी देने की मांग की थी। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के नौगाम में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, एक सैनिक शहीद हुआ। राजौरी के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। एक स्कूल में 40 बच्चे फंसे, दूसरे स्कूल से सुरक्षित 12 बच्चों को बाहर निकाला गया। बच्चों को बचाने का काम जारी। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि कपड़े पर जीएसटी की व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। जेटली का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के अलग अलग हिस्सों में कपड़ा कारोबारी जीएसटी को लेकर सड़क पर हैं। आधार से पैन लिंक करने पर निजता को लेकर उठ रहे सवालों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ को मामला सौंपा। देश भर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आजकल 120 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों के मुताबिक बारिश के चलते टमाटर के भाव में भारी उछाल है।
स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के परपोते और महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रोहित तिलक के खिलाफ पुणे में रेप का केस दर्ज। महिला के मुताबिक रोहित तिलक ने उसे शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से मुकर गए। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 364 अंक गिरकर 31,711 पर बंद, निफ्टी 86.95 अंक गिरकर 9,829 पर बंद। निवेशकों के एक ही दिन में 85,600 करोड़ रुपए डूबे। 2017 के दौरान एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। अमरनाथ यात्रा का आज 20वां दिन, यात्रा के 20 दिन और बाकी। अब तक 2,16,555 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। यूपी विधानसभा में विस्फोटक कांड को लेकर हंगामा, विपक्ष ने योगी सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप। खबर यह है कि विधानसभा में मिला पाउडर विस्फोटक नहीं था। लखनऊ में वित्त विहीन माध्यमिक शिक्षकों ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विधानसभा का घेराव करने जा रहे शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पत्रकार शैलेंद्र को खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचला, मौके पर ही मौत। शव रखकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम की। खनन माफियाओं के खिलाफ पत्रकार शैलेंद्र ने खबर छापी थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में योगी सरकार के अफसरों का अनोखा काम, अधिकारियों ने अखिलेश यादव के फोटो वाले बस्तों पर कालिक पोतकर बच्चों को बांट दिए। उत्तर प्रदेश के एटा में होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली करने का मामला उठाने वाले होमगार्ड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अभिराम सिंह को किया गया निलंबित। शिकायत वापस लेने की धमकी मिल रही है। अभिराम ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर वसूली का मुद्दा उठाया था। गुजरात कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला 21 जुलाई को अपने जन्मदिन के मौके पर कर सकते हैं बड़ी घोषणा। 21 जुलाई को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में बापू संवेदना सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। कर्नाटक में जम्मू कश्मीर की तरह अलग झंडा बनाने की सरकारी कोशिश, कांग्रेस सरकार ने झंडा डिजाइन करने के लिए बनाई 9 लोगों की कमेटी। देहरादून में स्वाइन फ्लू का कहर, सिर्फ जुलाई के महीने में अब तक 5 लोगों की मौत हुई। 19 मरीजों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। नागपुर महानगर पालिका का टैक्स वसूलने का अनोखा अभियान, बकायेदारों के घर दुकानों के बाहर नगाड़ा बजाकर कर वसूलने की कवायद। मुंबई के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। बांद्रा वेस्ट, कांदीवली, कुर्ला, सांता क्रूज, घाटकोपर जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास हाईवे पर बने टोल बूथ पर तोड़फोड़, टोल टैक्स मांगने पर 50 से 60 लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया। टोल बूथ मैनेजर का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाले एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे। लाखों का कैश लेकर भागने का भी आरोप। बिहार के वैशाली में बस और टेम्पो के बीच सीधी टक्कर हुई, 10 लोगों की मौत हो गई, कई घायल। नेशनल हाईवे 77 पर सराय के पास पुरानी बाजार के इलाके में हादसा। मध्य प्रदेश के सागर में ढाना आर्मी रेंज के पास सड़क किनारे बम मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। बीसीसीआई की कमेटी का ऐलान, भरत अरुण को भारतीय टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया। संजय बांगड़ असिस्टेंट कोच, जहीर खान, राहुल द्रविड़ दोनों का पत्ता कटा। टीम इंडिया कल श्रीलंका रवाना होगी। श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट मैचेस, 5 वनडेज, 1 T20 मुकाबला खेलना है। 26 जुलाई से पहला टेस्ट है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।